नमस्कार। एडुस्थली के सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी को डिस्कस करने जा रहा हूं और ये जो वैकेंसी लाई गई है बीएसएससी के द्वारा लाई गई है और जिस पद पे आपकी रिक्रूटमेंट होने जा रही है वो है फील्ड असिस्टेंट, क्षेत्र सहायक। आपको मालूम होगा कि बिहार में अभी इलेक्शन ईयर है और नए नए एडवर्टीजमेंट्स के जारी होने का दौर स्टार्ट है। बहुत सारी नई नई वैकेंसीज लाई गई हैं रिसेंट कुछ ही दिनों के अंदर। तो एक और अच्छी वैकेंसी बीएसएससी द्वारा जारी की गई है फील्ड असिस्टेंट की। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। क्या उम्र सीमा रहने जा रही है, कब से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स है, कितनी सीट्स पे यह वैकेंसी लाई गई है, क्या सिलेबस है इसका, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या उम्र सीमा रहने जा रही है, कब तक आपका एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ हैं, क्या सैलरी आपको मिलने जा रही है। इन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नए नए नोटिफिकेशन को जानना अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी नए नोटिफिकेशंस आते हैं उनके रिगार्डिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूं, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चलिए इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो वैकेंसी लाई गई है ये क्षेत्र सहायक के पदों पर आपकी नियुक्ति होने जा रही है। जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो 03/2025 और कृषि निदेशालय बिहार से आप जुड़ेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट का पार्ट बनने जा रहे हैं क्योंकि कृषि निदेशालय बिहार पटना के नियंत्रणाधीन जो भी बिहार कृषि प्रक्षेत्र हैं उन्हीं के लिए फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी लाई गई है। कौन सी संबंधित वेबसाइट पे आपको इसका सारा डिटेल्स मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आपका https://bssc.bihar.gov.in इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको इस नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में सारा डिटेल्स मिल जाएगा। आप फॉर्म भी यहाँ पे भर सकते हैं। चलिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स आपकी 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 21 मई 2025। दो जगह आपका लास्ट डेट 23 मई 2025 लिखा गया है, लेकिन आप अंतिम तारीख ही 21/5/2025 को ही पकड़ के चलें। फॉर्म आप जल्दी ही भर लें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। तो आप मैंने बताया इसी वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भरा जा सकता है। आप देख लें यहाँ पे भी 23/5 लास्ट डेट मेंशन्ड है, बट एक जगह और मैं दिखाऊंगा वहाँ 21/5 ही मेंशन्ड है। तो इसलिए आप 21/5 तक अपना फॉर्म को फिलअप जरूर कर लें। अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन में आपका मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से या फिर विश्वविद्यालय से आप आईएससी या फिर कृषि में डिप्लोमा होना चाहिए। अन्य कोई भी समकक्ष डिग्री नहीं चलेगी। या तो आईएससी होना चाहिए या फिर एग्रीकल्चर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो क्षेत्र सहायक का क्वालिफिकेशन हम समझ गए, इंटरमीडिएट इन साइंस या फिर कृषि में डिप्लोमा। सैलरी क्या मिलने जा रही है आपको? लेवल 2 की सैलरी रहेगी 52,000 से लेके 20,200 तक आपकी सैलरी रेंज करेगी। ग्रेड पे आपका 1900 रहने जा रहा है। तो जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनने जा रही है वो नियर अबाउट 35,000 रुपये। कितनी सीटों पे ये वैकेंसी लाई गई है इसको हम देख लें। तो टोटल 201 सीटों पर वैकेंसी लाई गई है, जिसमें 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। तो 201 में से 67 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। अब देख लें, अनारक्षित के लिए 79 सीट्स हैं, अनुसूचित जाति के लिए 35 सीट्स, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट्स, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 सीट्स, पिछड़ा वर्ग के लिए 21 सीट्स, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7 सीट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 20 सीट्स। तो टोटल 201 सीट्स लाई गई हैं। अब हम एज लिमिट को जान लेते हैं। तो उम्र सीमा आपकी न्यूनतम जो मांगी गई है वो 18 साल। तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और
उम्र की गणना आपको जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, आप ध्यान रखेंगे। यही आपका कट ऑफ डेट है जिस पे आप ध्यान में रख के जिसके संदर्भ में आपकी उम्र की गणना की जाएगी। और अपर एज लिमिट की जहाँ तक बात है तो अनारक्षित पुरुष के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 37 ईयर्स, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 40 साल है। अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 40 साल। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 42 ईयर्स। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अपर एज लिमिट में 10 सालों की छूट दी गई है। जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करें, मान लीजिए अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और वो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है और वो अनरिजर्व पुरुष में बिलोंग करते हैं तो जो अपर एज लिमिट है 37 साल, तो वो 47 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो वो 50 सालों तक अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेंगे। तो एग्ज़ाम आपकी बीएसएससी के द्वारा करवाई जाएगी। साफ साफ मेंशन है, अगर 40 ईयर से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो आपकी 2 फेज में एग्ज़ाम करवा ली जाएगी, प्री एवं मेंस, प्रारंभिक परीक्षा एवं मेंस की परीक्षा, जो कि होना ही है। फॉर्म इसमें जब बहुत भरपूर मात्रा में गिरने जा रहा है तो आपकी पीटी प्लस मेंस दोनों होगी, आप ध्यान रखें। अगर एक से अधिक चरणों में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम करवाया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई होगा। समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। जो रिजल्ट होगा वो नॉर्मलाइजेशन को अपना के आपका तैयार होगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव नेचर में आपका एग्जाम होगा। और रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो जो टोटल सीट्स हैं तो 2 से 1 सीट्स हैं, तो 5 गुना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, तो कुल 1005 बच्चों को मेंस के लिए आपको कॉल किया जाएगा। तो आप लिखा हुआ है देख लीजिए, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चन होंगे। प्रति सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 1 अंक आपकी कटौती कर ली जाएगी हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। परीक्षा की जिस समय अवधि रहेगी वो आपकी 2 घंटा 15 मिनट की रहेगी और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर कोई विवाद होता है हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों में तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका पेपर रहने जा रहा है वो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, सामान्य ज्ञान का एक ही पेपर होगा। आपको पता चल गया 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रति क्वेश्चंस करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स और निगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो अब देख लें, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा जिसमें समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से प्रश्न होंगे। तो आप देख लिए 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 अंकों की का वेटेज रहेगा, एक प्रश्न का 1 अंक कटौती कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलने जा रहा है। अब हम देख लें विस्तृत में क्या आपका सिलेबस है। तो समान अध्ययन में इस प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना है। तो समसामयिक विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। समान विज्ञान एवं गणित खंड खा, इसमें समानता मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। समान विज्ञान में जो जनरल साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी से प्रश्न रहेगा। ज्योग्राफी भी आपसे पूछा जाएगा। गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न रहेंगे, नंबर सिस्टम से, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, परसेंटेज, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ और हानि। तो प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, परसेंटेज,
एवरेज, इन सभी से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मानसिक क्षमता जांच में इसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों पूछा जाएगा। श्राद्धिश से समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दिश स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तो आप समझ गए जीएस में आपके मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जो जीएस के पेपर्स में पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उसके साथ साथ बिहार का करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं मंथली करंट अफेयर्स जो भी इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में अवश्य आपको देखने को मिलता है, उन्हीं को मैं क्वेश्चंस के रूप में बनाता हूं। तो उसको आप ज़रूर फॉलो करें, आपको प्लेलिस्ट में बिहार मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। अब हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC/ST के लिए 32%, महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 32% और दिव्यांग चाहे वो किसी भी कोटि के लिए हो उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 32%। तो ये एक बेसिक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। कट ऑफ आपकी मेरिट लिस्ट तो बहुत ज़्यादा मार्क्स पे बनेगी। जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है वो आप ध्यान से देख लें। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति के समान 135 रुपये, सभी श्रेणी की महिलाओं सिर्फ बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए 135 रुपये और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों चाहे वो पुरुष या महिला हो उनके लिए 540 रुपये। तो बाहर से जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनको 540 रुपये देने होंगे। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, 21/5 तक आपको आवेदन कर लेना है, ये आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि लास्ट डेट आपका 21/5 ही है, इसलिए 21 मई से पहले आप फॉर्म भर लेंगे। तो यही बेसिक जानकारियाँ था जो आपके साथ मुझे डिस्कस करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल से जुड़ जाएं, और भी नई नई वैकेंसीज़ का अपडेट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आने वाले समय में। आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।